हेलो हाय नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। ये इंग्लिश 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 क्या है? इंग्लिश इंग्लिश कुछ नहीं है। लोग सिर्फ ये बोलते हैं इंग्लिश ये है, इंग्लिश वो है, इंग्लिश दिस है, इंग्लिश दैट है। इंग्लिश कुछ नहीं है। ठीक है, इंग्लिश देखिए, एक चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। आर्टिकल, हेडिंग है आर्टिकल। हेडिंग क्या है? आर्टिकल। देखिए, ये जो आर्टिकल चैप्टर है ये क्लास 12 का है, लगभग शायद 2 से 3 नंबर की आती है क्लास 12 में। आर्टिकल जो चैप्टर है, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, ये जो आर्टिकल पढ़ा रहे हैं, इसमें आपका एक क्वेश्चन छूटने वाली नहीं है। आप एक बार पूरा पढ़ के देखिए, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। टोटल का टोटल क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा कहना यह है कि अगर किसी बच्चे को इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो उसमें गलती बच्चों की नहीं है, गलती कहीं ना कहीं टीचर की होगी, जो कि उसको समझ में नहीं आ रही। आखिर क्यों, क्या रीजन है, क्या कारण है जो बच्चों को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है? हम एक बार आर्टिकल जो पढ़ाएंगे, एक बार पढ़ाने के बाद ये हम दावा करते हैं कि आपको पूर्ण रूप से ठीक ढंग से पूरा समझ में आएगा और आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम इंग्लिश पढ़ाना छोड़ देंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल, हेडिंग है आर्टिकल। ये आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल होता क्या है देखिए ध्यान से। आर्टिकल ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। सबसे पहले बात सिंपल सा याद करने का, ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं, जो कि ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। ए और जो एन होता है इसको इंडिफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल बोला जाता है और द को डिफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। द को क्या बोला जाता है? डिफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और द को डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। फिर से ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और द को डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। चलिए अब देखिए, यूज ऑफ ए एंड एन। ए और एन का हम लोग प्रयोग कहां करते हैं, उपयोग कहां करते हैं, उसको देखिएगा ध्यान से, समझेंगे। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर मतलब बस आप ये रखिए कि काउंटेबल नाउन मतलब जो जिसको हम गिन सकते हैं। सिंगुलर मतलब सिंगल, सिंगल मतलब एगो, सिंगल मतलब एगो। अब प्लुरल मतलब हो जाता है दो या दो से अधिक। प्लुरल मतलब दो या दो से अधिक। यहां कह रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अर्थात कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले होता है। समझेगा ध्यान से। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो एगो, सिंगल, सिंगल माने एगो, सिंगुलर से बना सिंगुलर, सिंगुलर माने एगो। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात कॉमन नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले होता है। कॉमन नाउन ये नाउन में बताया गया है। कलेक्टिव नाउन मतलब जहां पे बहुत सारे लोग, समूहवाचक जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं वो कलेक्टिव नाउन होता है। तो हम लोग इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले करते हैं। जैसे ध्यान देंगे, जैसे देखेंगे दिस इज अ बॉक्स, दिस इज अ बॉक्स, दिस इज अ बॉक्स, अ बॉक्स, दिस इज अ बॉक्स। यहां पे हम लोग ए का प्रयोग कर रहे हैं। यहां पे किसका प्रयोग कर रहे हैं? ए का प्रयोग कर रहे हैं। यहां पे हम लोग बॉक्स को गिन सकते हैं। ये हो गया काउंटेबल नाउन हो गया। जिसको हम लोग गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होता है। जिसको हम लोग गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होता है। दिस इज अ बॉक्स, यहां पे हम लोग बॉक्स को गिन सकते हैं। उसी टाइप का ठीक है, राम इज अ स्टूडेंट, राम इज अ स्टूडेंट। स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, विद्यार्थी को भी हम गिन सकते हैं। राम एक स्टूडेंट है, राम एक स्टूडेंट है, राम को हम लोग गिन सकते हैं। अ डॉग इज एन एनिमल, यहां पे देखिए, यहां पे ए का प्रयोग, यहां पे ए का प्रयोग, यहां पे एन का प्रयोग। एन का प्रयोग क्या हुआ अभी हम जस्ट आपको तुरंत बताएंगे। अ डॉग इज एन एनिमल, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज पासिंग। अ टीम, देखिए फिर यहां पे किया गया अ टीम ऑफ प्लेयर्स
इज पासिंग। उसके बाद अगर अगर नाउन प्लूरल नंबर में हो तो ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। अभी जस्ट कुछ देर पहले बता रहे थे कि ए और एन का प्रयोग वहीं पे होता है जहां पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। सिंगुलर माने सिंगल जहां पे एक हो। लेकिन अगर नाउन कोई प्लूरल नंबर में हो, मतलब दो हो, दो या दो से ज्यादा, दो से अधिक हो, तो वहां पे हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग जब नाउन प्लूरल नंबर में हो तो वहां पे हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे अगर नाउन प्लूरल नंबर में हो तो ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे समझेंगे, दीज आर बॉक्सेज। बॉक्सेज, यहाँ पे बॉक्स कोई एक बॉक्स नहीं है, यहाँ पे बॉक्सेज, यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेज रखे हुए, तो यहाँ पे हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। दीज आर बॉक्सेज। राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स। अगर एक व्यक्ति की बात होती तो हम लोग ए का प्रयोग कर देते, लेकिन यहाँ पे दो व्यक्ति की बात हो रही है। कितना व्यक्ति की? दो व्यक्ति की। देखिए, राम एंड श्याम, राम और श्याम आर स्टूडेंट्स। राम और श्याम दो विद्यार्थी हैं। राम और श्याम क्या है? दो विद्यार्थी हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल नाउन में हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डॉग्स आर एनिमल। ये जो डॉग्स है, डॉग्स माने कुत्ते। डॉग्स मतलब कुत्ते, डॉग नहीं है, डॉग्स है। डॉग्स मतलब कुत्ते। दे आर डॉक्टर्स। वे लोग डॉक्टर हैं। वे लोग डॉक्टर है। कोई एक नहीं है, बहुत सारे हैं। प्लूरल में आ रहे, बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे आर डॉक्टर्स। क्या हो जाएगा? दे आर डॉक्टर्स। क्या हो जाएगा? दे आर डॉक्टर्स। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे बोल रहा है ये, अगर 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 नाउन अनकाउंटेबल हो तो ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। देखिए, समझेंगे इसको ध्यान से। अगर नाउन कोई भी संज्ञा अनकाउंटेबल हो, अगर नाउन अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसमें हम लोग ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे दैट इज गोल्ड। गोल्ड, गोल्ड मतलब होता है सोना। हम लोग सोना को गिन नहीं सकते हैं। सोना मटेरियल नाउन में आ जाता है, ये धातु में आ जाता है, हम लोग सोना को गिन नहीं सकते हैं। आगे है, दिस इज वाटर। दिस इज वाटर। वाटर, वाटर मींस पानी। क्या हम लोग पानी को गिन सकते हैं? नहीं, हम लोग पानी को गिन नहीं सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन में हो, तो उसमें हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब अगला क्या कह रहा है, अगर नाउन का लोप हो तो ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर नाउन, संज्ञा, नाउन अगर गायब हो जाए, लोप हो जाए, विलुप्त हो जाए, तो फिर हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे सी इज वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट के बाद कोई यहाँ पे नाउन दिया ही नहीं है। सी इज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है, कोई नाउन दिया ही नहीं है। आगे, माई मदर इज काइंड। मेरी माँ दयालु है। मेरी माँ दयालु है, कोई नाउन दिया ही नहीं, तो इसमें हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे दिया हुआ है, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, कोई विशेष बताने वाला हो, तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव पहले होगा। तो आर्टिकल का प्रयोग के पहले एडजेक्टिव पहले होगा। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आ जाए तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। ध्यान से समझेंगे, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल मतलब क्या? ए और एन। ऐसे दो भी आता है, लेकिन यहाँ पे ए और एन का प्रयोग हम लोग देख रहे हैं। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। आर्टिकल मतलब क्या? ए और एन। ए और एन का प्रयोग एडजेक्टिव के जस्ट ठीक पहले करेंगे। अभी हम इसका सारा डिटेल में बता रहे हैं। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और तुरंत एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब दिया रहे, तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। तो आर्टिकल का प्रयोग
एडवर्ब के पहले होगा। जैसे देखिए अगर यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज अ कैट, क्या दिया हुआ है? दिस इज अ कैट, क्या दिया हुआ है? दिस इज अ कैट। समझेंगे? हम इसको ऊपर कर देते हैं। दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट। यहां पे देखिए दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट। यहां पे ए जो है, यहां पे ए जो दिया हुआ है, यहां पे ए है, देखिए नाउन के पहले किया गया है ए का प्रयोग, एन के ए का प्रयोग। दिस इज अ ब्लैक कैट, यह एक काली बिल्ली है। अब देखिए यहाँ पे एक एडजेक्टिव दिया हुआ, तभी हम जस्ट कुछ देर पहले ऊपर पढ़ रहे थे कि अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग, मतलब ए और एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। तो ठीक देखिए यहाँ पे दिस इज अ ब्लैक कैट, तो ब्लैक के पहले हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं? आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं। अब अगला देखिए दिस इज अ वेरी ब्लैक कैट, दिस इज अ वेरी, बहुत ज्यादा काली बिल्ली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ तो नाउन दिया हुआ है ही, नाउन के साथ एडजेक्टिव दिया हुआ, उसके पहले एडवर्ब दे दिया। ठीक है, तो अभी जस्ट हम उसके पहले पढ़ रहे थे कि अगर एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। नाउन दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है, ये देखिए नाउन दिया हुआ है, इसके पहले एडजेक्टिव दिया हुआ है, इसके पहले एडवर्ब दिया हुआ है। अगर नाउन दिया रहे, नाउन के पहले एडजेक्टिव दिया रहे, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब दिया रहे, तो हम लोग ए और एन का प्रयोग एडवर्ब के पहले करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे किए हैं। अब आगे देखिए कह रहा अगला पॉइंट में क्या कर रहा है, ए और एन का प्रयोग अपने ठीक बाद आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होगा। इसे समझेंगे, ए और एन का प्रयोग जो होता है हम लोग एक, अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ के कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग कहाँ ए लगाएं कहाँ एन लगाएं। तो ए और एन का प्रयोग हम लोग उच्चारण के, जहां हम लोग पहले मुंह से बोल के देखेंगे, मुंह से बोलने के बाद हम लोगों का मुंह का उच्चारण क्या निकलता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग उसका उपयोग करेंगे। जैसे एकदम ध्यान दीजिएगा, ए और एन का प्रयोग ठीक बाद आने वाले शब्द के, जो आगे आने वाला शब्द है उसके उच्चारण के अनुसार होगा। उच्चारण जो हम लोग मुंह से उच्चारण करेंगे उसके अनुसार होगा। जैसे देखेंगे सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ गर्ल। अब देखिए यहाँ पे ए लगा, अब आप लोग कंफ्यूजन होगा, कहीं कहीं ए का प्रयोग कहीं एन का प्रयोग, ऐसा क्यों, क्या रीजन है? रीजन है, जी हाँ ध्यान से देखिएगा, सीता इज अ गर्ल, यहाँ पे ए का प्रयोग क्यों हुआ? देखिए यहाँ पे गर्ल जो आगे आने वाले जो शब्द है हम लोग इसको पहले लिख के देखेंगे। गर्ल हिंदी में लिख के देखेंगे, गर्ल क्या लिखेंगे? गर्ल। अगर ये जो पहला वर्ड है, ये जो पहला वर्ड है, ये जो पहला वर्ड है, अगर ये जो पहला वर्ड है, अगर ये जो पहला वर्ड है ग आ गया, यानी कि स्वर्ण वर्ण नहीं है। अगर व्यंजन वर्ण से स्टार्ट हो तो हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, अगर व्यंजन वर्ण से स्टार्ट हो तो हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी टाइप का सीता इज एन आइडियल गर्ल, सीता इज एन आइडियल गर्ल। अब देखिए ये जो एन है, एन के बाद वाला पहले वर्ड है जो आइडियल है, क्या है? आइडियल, क्या है? आइडियल। अब हम लोग छोड़िए ये, हम लोग जो पहला वर्ड है स्वर्ण वर्ण है, पहला क्या है? स्वर्ण वर्ण है। तो जो वर्ड जहां पे हमको ए और एन का प्रयोग करना है, जो वर्ण अगर ए और एन के बाद आने वाला वर्ड अगर स्वर्ण वर्ण से स्टार्ट हो तो हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, और अगर व्यंजन वर्ण से स्टार्ट हो तो हम लोग उसमें ए का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आइडियल, आइडियल जो पहला वर्ड, जो पहला अक्षर था अ आ ई स्वर्ण वर्ण में आ गया। अब स्वर्ण वर्ण में आ गया तो हम लोग यहाँ पे एन का प्रयोग कर दिए। लेकिन ऊपर वाला में जो था सीता इज ओ गर्ल, गर्ल, गर्ल को लिख के देख रहे थे, ग आ रहा है, ग तो आपका व्यंजन वर्ण है, जहां पे व्यंजन वर्ण आती है वहां पे हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, जहां पे स्वर्ण वर्ण आती है वहां पे हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? चलिए ठीक है, अब आगे देखिए, आगे इसका हम डिटेल से बता रहे हैं कि जैसे सीता इज अ गुड गर्ल, सीता इज अ गुड गर्ल, सीता इज अ गुड गर्ल। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग? ए का। क्यों? क्योंकि जस्ट ये जो ए और एन है इसके जस्ट आगे आने वाले वर्ड को देखना, जो सबसे आगे, जो ए और एन का आर्टिकल का जो जस्ट सबसे आगे क्या है? गुड, क्या है?
गुड। तो हम लोग पहले गुड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गुड लिखेंगे, गुड। अब देखिए ये जो पहला अक्षर आ रहा है, स्वर्ण आ रहा है या व्यंजन आ रहा है, क्या आ रहा है, व्यंजन, व्यंजन आ रहा है ना, क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। तो जो अगर व्यंजन वर्ण आ रहा है तो उसमें हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, ए का। लेकिन अगर स्वर्ण आ जाए तो क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग, एन का। अगर स्वर्ण आ जाए तो एन का, लेकिन अगर व्यंजन आ जाए तो ए का प्रयोग करेंगे। देखिए अगला देखते हैं, सीता इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक बहुत सुंदर लड़की है, कैसी लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है। तो ध्यान देंगे ये जो एन का प्रयोग हुआ इसके जस्ट बड़ा वर्ड को देखना है, एक्सट्रीमली, क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रीमली। पहला वर्ड क्या है, एक्स, 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 क्या है, ए से स्टार्ट हो रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। तो जहां पे ये जो ए से स्टार्ट हो रहा है ये हमारा कौन सा वर्ण है, स्वर्ण वर्ण है। कौन सा वर्ण है, स्वर्ण वर्ण है। कौन सा वर्ण है, स्वर्ण वर्ण है। तो जहां पे स्वर्ण वर्ण हो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो सीता इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। ये देखिए पहले के टीचर ये पहले बताते थे कि जहां पे ए ई आई ओ यू रहे तो वहां पे एन लगा देना है, अगर बी सी डी ई सब रहे तो यहाँ पे ए का प्रयोग करना। ऐसा कोई बात नहीं, वो सब रूल गलत है, वो सब पहले के जमाने में नर्सरी एलकेजी यूकेजी 1 2 में चलता था। लेकिन अब हम लोग थोड़ा ये ऊपर आए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना है कि कहां पे ए कहां पे एन का प्रयोग कैसे किया जाता है, कैसे किया जाना चाहिए। अगला देखिए, सीता इज अ वेरी गुड गर्ल। सीता एक बहुत अच्छी लड़की है। सीता कैसी लड़की है, एक बहुत अच्छी लड़की है। तो जहां पे ए है, जहां पे ए है, जहां पे क्या है, ए है, जहां पे क्या है, ए है। देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ, ए के जस्ट जो आगे वाला वर्ड है, आगे वाला वर्ड है वेरी। वेरी क्या है वाला वर्ड, वेरी। इसको पहले हिंदी में लिख के देखेंगे, वेरी। अब जो पहला अक्षर उसको में घेरा लगाइए, पहला अक्षर, पहले अक्षर में क्या आ रहा है, भ। भ तो आपका व्यंजन है, भ क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए का। व्यंजन में किसका प्रयोग करेंगे, ए का। व्यंजन में किसका प्रयोग करेंगे, ए का। लेकिन अगर स्वर्ण बन रहे तो क्या करेंगे, एन का। स्वर्ण बन में क्या करेंगे, एन का। स्वर्ण बन में क्या करेंगे, एन का। समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। चलिए बहुत अच्छा, बस इसी तरह आप लोग मेरे साथ लगे रहिए, देखिए समझ में आता है या नहीं आता है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए आप लोग कंफ्यूजन हो रहा है, स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण, स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण, स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण। अरे सर जी तो हम लोग बच्चा में पढ़े हैं, स्वर्ण वर्ण आ ई को स्वर्ण वर्ण कहते हैं, क ख ग घ छ छ ज ज ट ठ ड सबको व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए जो कंफ्यूजन हो रहा है हम उसको भी दूर कर देते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है ए और एन के प्रयोग में अंतर। अंतर क्या है, ए और एन का प्रयोग में अंतर क्या है, ध्यान देंगे। जिस शब्द के पहले ए एन का प्रयोग करना हो, जिस शब्द के पहले ए और एन का प्रयोग करना हो, यदि वह स्वर ध्वनि यानी कि वॉवल साउंड, स्वर ध्वनि, आपको पता होना चाहिए स्वर ध्वनि आ ई उ ए आई, ठीक है। चलिए, जिस शब्द के पहले ए और एन का प्रयोग करना हो यदि वह स्वर ध्वनि से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो, स्वर ध्वनि से प्रारंभ हो, तो एन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, एन का। स्वर ध्वनि कोई भी जो वहां पे हमको ए और एन लगाना हो, अगर वहां पे उसके जस्ट आगे, अगर जस्ट आगे हमको ये देखना स्वर्ण वर्ण आ रहा हो तो वहां पे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर जस्ट उसके आगे कोई व्यंजन वर्ण से स्टार्ट हो रही हो तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। चलिए बहुत गर्मी है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वह शब्द व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ हो, वही शब्द जो जहां पे आर्टिकल लगेगा अगर उसके आगे स्वर्ण वर्ण से स्टार्ट हो तो एन का प्रयोग, अगर वही शब्द व्यंजन ध्वनि से स्टार्ट हो तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग, ए का प्रयोग होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ए और एन का प्रयोग अभी शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है, उसके स्पेलिंग पर नहीं। उस जो हम लोग मुंह से बोलेंगे, जो मुंह से उच्चारण करेंगे उस पर निर्भर करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसका स्पेलिंग लिखेंगे उसमें ये लगा देंगे और ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग बोल के देखेंगे, अब बोलने के बाद उसका हिंदी लिख के देखेंगे, उसके बाद अगर स्वर्ण वर्ण यानी कि आ ई से स्टार्ट होता है
तो एन लगाएंगे। अगर व्यंजन वर्ण क ख ग च ठ च छ ये सब स्टार्ट होता है तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः ए और एन का प्रयोग करने से पहले आप देखेंगे कि अभी शब्द का उच्चारण वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है। कौन साउंड से? वॉवेल साउंड से। कौन साउंड से? वॉवेल साउंड से या कॉन्सोनेंट साउंड से। या अब आपको पहले देखना है वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट, किससे स्टार्ट हो रहा है। इसे निश्चित रूप से जानने के लिए एक सरल नियम है। इसको जानने के लिए, निश्चित रूप से जानने के लिए बहुत अच्छा नियम है। जिस शब्द के पहले ए और एन का प्रयोग करना हो उसके उच्चारण को हिंदी में लिखे। किसमें लिखे? हिंदी में लिखे। अभी जस्ट हम कुछ देर पहले बता रहे थे कि हिंदी में लिख के देखना है। हिंदी में लिख लेंगे, कुछ भी आया, कैट आ गया, ऑनेस्ट आ गया, कुछ भी आ गया, हिंदी में लिख के देख लेंगे। जैसे हिंदी में लिख के दिखा देते हैं, जैसे कैट आ गया तो कैट 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 हिंदी में लिखेंगे। अभी जो देखिए पहला अक्षर है क्या? आई में है? नहीं है। आई में है? नहीं है। तो क्या ये स्वर्ण वर्ण है? नहीं है। तो ये क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। आज व्यंजन रहेगा तो क्या लगा देंगे? ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का करेंगे। किसका करेंगे? ए का करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे एलिफेंट आ जाए, क्या आ जाए? एलिफेंट आ जाए। एलिफेंट आ जाए, क्या आ जाए? एलिफेंट आ जाए। एलिफेंट। अब देखिए जो पहला अक्षर आ रहा है ए है। पहला क्या है? ए है। पहला क्या है? ए है। अब देखिए ए जो है क्या आई में आता है? स्वर्ण वर्ण में है? आ ई उ ए आ गया। ये आ गया ना? ए आ गया। अगर ए आ गया तो ये क्या हो गया? स्वर्ण वर्ण हो गया। क्या हो गया? स्वर्ण वर्ण हो गया। अगर एलिफेंट, अगर ए आ गया, स्वर्ण वर्ण हो गया, तो इसके पहले हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे? एन का करेंगे। किसका करेंगे? एन का करेंगे। व्यंजन आ जाएगा तो ए का और स्वर्ण आ जाएगा तो एन का। चलिए आगे देखते हैं। यदि उसका पहला अक्षर है, हिंदी में व्यंजन हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। वह देखिए अभी तो हम जस्ट बताएं, अगर उसका प्रयोग, अगर उसको लिखने के बाद पहला जो अक्षर है अगर वो व्यंजन आता है, कौन आता है? व्यंजन आता है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? ए का। लेकिन यदि उसका पहला अक्षर जो है हिंदी में स्वर हो, हिंदी में क्या हो? स्वर हो। स्वर मतलब क्या? आ ई उ ए ऐ ओ बच्चा में पढ़ाया गया, बचपन से सभी पढ़ के आए। अगर आई से आ जाए तो हम लोग एन लगा देंगे। अगर आई से नहीं आए तो हम लोग ए लगा देंगे। अगर आई से स्टार्ट होने वाला वर्ड हो तो हम लोग एन लगा देंगे। अगर आई से स्टार्ट होने वाला वर्ड नहीं हो तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे समझेंगे। तो हिंदी में स्वर हो, क्या हो? स्वर हो, तो एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। बहुत अच्छा उदाहरण के साथ देखिए। हिंदी में स्वर, हिंदी में स्वर, हिंदी में स्वर। देखिए स्वर में क्या आ रहा है आपका? एक मिनट, सॉरी गलती हो गया। हिंदी में जो स्वर है आ ई उ ए ऐ ओ औ अन अ, ठीक है। ये जो स्वर आता आ ई उ ए ऐ, यही आपका स्वर कहलाता है। जो बच्चा में जो पढ़ाया गया, इसके अलावा जितना आता है आपका क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ, ये सब आपका व्यंजन होता है। ये सब क्या होता है? व्यंजन होता है। तो याद रखिएगा, जहां आ ई से स्टार्ट हो गया, जहां से क्या से स्टार्ट हो गया जी? आई से। क्या स्टार्ट हो गया जी? आई से। हिंदी में लिखेंगे आई से स्टार्ट हो गया, हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर क ख ग घ व्यंजन वर्ण इसके अलावा कोई भी आ जाए, क ख ग घ च छ ज ट ठ ड ढ त थ द द न प फ व भ या य र ल व, कुछ भी आ जाए तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ए का। किसका प्रयोग करेंगे? ए का। किसका प्रयोग करेंगे? ए का। अगर स्वर्ण वर्ण आ जाए तो एन का, अगर व्यंजन वर्ण आ जाए तो ए का, अगर स्वर्ण वर्ण आ जाए तो एन का, व्यंजन वर्ण आ जाए तो ए का। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ समझ गए। चलिए आगे देखिए, अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बहुत अच्छा देख रहे हैं कि जैसे दिया हुआ है यहाँ पे कैट, क्या दिया हुआ है? कैट क्या दिया हुआ? कैट। हम लोग कैट को लिख के देख रहे हैं। देखिए अगर कैट को हम लिख रहे हैं तो जो पहला अक्षर क्या आ गया? को। क्या आ गया? को। लेकिन क्या क जो है का स्वर्ण वर्ण है? नहीं। का स्वर्ण वर्ण है? नहीं। तो क्या लगेगा? क्या लगेगा बोलिए? ए लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा। अब आगे देखिए, एंड क्या लगेगा? एंड। आगे देखिए एंड दिया हुआ, इसको हम लोग पहले हिंदी में लिखेंगे एंड। क्या लिखेंगे? एंड। उसके बाद जो पहला अक्षर देखेंगे
पहला अक्षर ये जो है, अब बताइए पहला अक्षर आ ई में आता है? हाँ जी बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता? ये तो यहाँ पे पहला अक्षर आ रहा है स्वर्ण वर्ण में। अगर स्वर्ण वर्ण हो तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। पहला अक्षर स्वर्ण वर्ण में आ गया ना, तो क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। अब अगला देखिए दिया हुआ है ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन, देखिए अब यहाँ पे सबसे बड़ी ये कंफ्यूजन क्या होता है, पहले के टीचर पढ़ाते थे कि बउआ ए ई आई ओ यू के पहले जो कुछ भी हो तो ए ई आई ओ यू के पहले तुम क्या करना? एन लगा देना, बाकी सभी के साथ ए लगा देना। जी नहीं, ये गलत रूल है, ये गलत रूल है। देखिए अब उस अनुसार चलेंगे तो यहाँ तो एच से स्टार्ट हो रहा है, जब एच से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर तो हमको यहाँ पे ए होना चाहिए, ए होना चाहिए ना, क्योंकि ए ई आई ओ यू से स्टार्ट है नहीं। लेकिन नहीं सर, ध्यान देना यहाँ पे, हम लोग अभी जस्ट पढ़ रहे थे, हम लोग के मुंह से जो उच्चारण क्या निकल रहा है, ऑनेस्ट, हिंदी में लिख के देखेंगे ऑनेस्ट, क्या लिखेंगे? ऑनेस्ट। क्या लिखेंगे? ऑनेस्ट। क्या लिखेंगे? ऑनेस्ट। क्या लिखेंगे? ऑनेस्ट। जब ऑनेस्ट लिखेंगे तो देखिए ऑनेस्ट में जो पहला अक्षर है, ये जो पहला अक्षर है क्या आ रहा है? आ रहा है। क्या आ रहा है? आ। अब देखिए आई में स्टार्ट है या नहीं? आई में आ रहा है या नहीं? आ रहा है आई में। लेकिन अगर जो आई में स्टार्ट, जो आई से आता है उसके पहले क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, क्योंकि ये क्या है? और क्या है? स्वर्ण वर्ण है। और क्या है? स्वर्ण वर्ण है। और क्या है? स्वर्ण वर्ण है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है एम ए। अगला क्या है? एम ए। बहुत गर्मी है, देखिए अगला क्या है? एम ए। एम ए को पहले हम लोग इसको हिंदी में लिख के देखेंगे। क्या करेंगे? हिंदी में। कोई भी वर्ड जहां समझ में नहीं आए एकदम हिंदी में लिख के देखना। अगर हिंदी में लिखने के बाद अपने आप पता चले कौन क्या है क्या नहीं है, स्वर्ण वर्ण है या नहीं है, व्यंजन वर्ण है या नहीं है। एम ए। एम ए क्या है यहाँ पे? एम ए। एम ए ए ए ए, पहला अक्षर क्या है? ए ए ए। आ ई उ ए ए ए ए, ये क्या है? स्वर्ण वर्ण है। ये क्या है? स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण में क्या लगेगा? एन लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा। स्वर्ण वर्ण में क्या लगेगा? एन लगेगा। चलिए अब आगे देखिए, यूरोपियन। यूरोपियन। यूरोपियन पहले हिंदी में लिख के देखेंगे, यूरोपियन। अब बताइए क्या यह जो है स्वर्ण वर्ण है? नहीं है। आई में यह नहीं आता है, तो जब ये स्वर्ण वर्ण नहीं है तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अब आगे देखिए, ईयर। ईयर। ईयर को भी पहले लिख के देखेंगे, ईयर जो पहला अक्षर है यह आता है। क्या आता है? यह आता है। तो जहां पे यह आता है ये क्या स्वर्ण वर्ण है? नहीं है। स्वर्ण वर्ण है? नहीं है, तो क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। तो जहां पे व्यंजन वर्ण आ जाए वहां पे क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। यहीं पे देखिए वही दे रहा है, यहाँ पहला अक्षर क है जो व्यंजन है, ये इसी यहाँ पहला अक्षर ए है जो स्वर है, यहाँ पहला अक्षर ये सभी इसका ये बताएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा ये और ये आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है थोड़ा एग्जांपल देखेंगे हम लोग। ध्यान देंगे, इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के साथ ए और एन का प्रयोग करके समझे। करा समझिए, देखिए क्या कर रहा है। जैसे पहला दिया हुआ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में यहाँ पे ए का प्रयोग। ए का प्रयोग क्यों किया? पहले हम लोग यूनिवर्सिटी को पहले हिंदी में लिख के देखेंगे। क्या लिखेंगे? हिंदी में लिख के देखेंगे। यू। क्या लिख के देखेंगे? हिंदी में लिख के देखेंगे। यू। सब सर जी यू जो है यू क्या स्वर्ण वर्ण है? नहीं है। क्या है? तो व्यंजन है। व्यंजन है तो क्या लगेंगे? ए लगाएंगे, सीधी बात। चलिए अगला है यूजफुल। यूजफुल भी क्या हो गया? यू 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 क्या है? यू क्या है? व्यंजन है। व्यंजन है तो क्या लगाएंगे? व्यंजन है तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ए लगा देंगे। यूनिफॉर्म, ये भी तो यू ही आ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। यूनिक। यूनिक साइड, ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है, क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा, ए लग जाएगा। यूनिट, इसमें भी ए लग जाएगा। यंग मैन। यंग यंग, ये भी आ रहा है, यंग 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 यंग, यो क्या है? ये व्यंजन है। व्यंजन क्या लगेगा? ए लगेगा। वन आइड, वो क्या है? वन वन वन, वो क्या है? वो क्या है? व्यंजन है। व्यंजन क्या लगेगा? ए लगेगा। 1 रुपीज, वो क्या है? व्यंजन है, ए लगेगा। यू के, फिर यू आ गया, यू। यू क्या है? यू क्या है? व्यंजन है। व्यंजन क्या लगेगा? व्यंजन है तो क्या लगेगा? ए लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा। व्यंजन क्या लगेगा? ए लगेगा। यू के, फिर यू आ गया, यू क्या है? व्यंजन है। क्या लगेगा? ए लगेगा। बीडीओ, बी 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 लिख के देखेंगे, बी 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 क्या है? व्यंजन है। व्यंजन क्या लगेगा? ए लगेगा। हम्बल, हम्बल, हो क्या है? व्यंजन है। व्यंजन क्या लगेगा? ए लगेगा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? चलिए अब आगे देखिए, ये ए वाला हो गया। अब इधर देखिए एम ए। एम ए क्या है? एम ए। एम ए अब लिख के देखेंगे,
ए में, एम में, एम में, एम 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 ए क्या आ गया? स्वर्ण आ गया। ए क्या आ गया? स्वर्ण आ गया। स्वर्ण आ गया तो क्या करेंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। एम पी, एम 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 ए क्या आ गया? ए क्या हो गया? स्वर्ण हो गया। क्या हो गया? स्वर्ण हो गया। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। आगे एन एम एल ए, ये तो वही आ गया। एम एल ए से स्टार्ट है, स्वर्ण से स्टार्ट है। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। एन एमएससी उसमें भी वही है, ये ए से स्टार्ट हो रहा है। क्या लगेगा? एन लगेगा। एसडीओ लिख के देखेंगे। एस 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 पहला अक्षर क्या आ गया? स्वर्ण आ गया। क्या आ गया? स्वर्ण आ गया। तो स्वर्ण में किसका प्रयोग करेंगे? एन का। किसका करेंगे? एन का। चलिए आईएस क्या है? आईएस क्या है? आईएस क्या है? आईएस आईएस आई लिखेंगे। आईएस आई 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 आ क्या हो गया? स्वर्ण हो गया। आ क्या हो गया? स्वर्ण हो गया। तो क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। एक्सरे 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 ए ए ए ए ए ए एक्स एक्स ए क्या हो गया? स्वर्ण हो गया। ए क्या हो गया? स्वर्ण हो गया। स्वर्ण हो गया तो क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। एलपी एलपी एल 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 ए क्या हो गया? स्वर्ण हो गया। ए क्या हो गया? स्वर्ण हो गया। क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? एन। क्या लगा देंगे? एन। उर्दू उर्दू उ उ उ उ उ क्या हो गया? स्वर्ण हो गया। उ क्या हो गया? आई ई उ क्या हो गया? स्वर्ण हो गया। स्वर्ण में क्या लगा देंगे? स्वर्ण में क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। ऑनेस्ट, यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन। ऑनेस्ट ऑनेस्ट लिख के देखेंगे। नेस्ट नेस्ट ऑनेस्ट पहला अक्षर क्या है? स्वर्ण है। आई में आता है स्वर्ण है। स्वर्ण तो क्या लगेगा? एन लगेगा। आवर 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 क्या है? आवर 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 पहला क्या है? स्वर्ण है। पहला क्या है? स्वर्ण है। तो क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। किसी को दिक्कत नहीं ना? आशा करते सबको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल अगले वीडियो में करवा देंगे। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को प्रॉब्लम हुआ होगा। ठीक है। और बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये क्लास 12 के लिए था, आर्टिकल चैप्टर था। ठीक है। जितना हो सके अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो तो जरूर एक दूसरे से साझा करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।